नमस्कार, जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 456 से 460 तक। अभी तक हमने 455 पृष्ठ तक पढ़ा है। अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा है और अभी श्री रामचंद्र जी वनवास में हैं। वाल्मीकि मुनि से मिले हैं, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ठहरे हैं, वहाँ जलपान वगैरह करके और वहाँ से विदा लिए हैं। और श्री राम जी वाल्मीकि मुनि से पूछे हैं कि कहाँ हमें निवास करना चाहिए। उन्होंने बहुत ही अच्छी जगह बताया है, जो चित्रकूट में पर्णकुटी बनाकर, और वहाँ देवता लोग उनको ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश पर, और देवता लोग आके उनकी विश्वकर्मा जी ने पर्णकुटी बनाया है। बहुत ही सुंदर पर्णकुटी वहाँ बन गया है। और अब हम उसके आगे का जो भाग है, जो प्रसंग है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पृष्ठ क्रमांक 456 से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 456 में दोहा से शुरुआत है। जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप ताग जाग तप, निज आश्रम ने सुचंद। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके सभी मुनि मंडल को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोई किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दाना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया, तब वे हर्षित हुए, मानो नवोनिधियों को और उनके घरों पर ही आ गए हैं। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लुटने चले हों। तिन मह जिन्न देख दो भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सविन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं, वंदना करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ, मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहि कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और फिर प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के जोहार करते हुए, वंदना करते हुए, हाथ जोड़कर विनती वचन कह रहे हैं। दोहा। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों के दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशलराज, हमारे हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ तह नाथ पाओ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ अपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी, वन, वे मार्ग और पहाड़ सब धन्य हैं।
वे वन में विचरने वाले पशु पशु और पक्षी धन्य हैं जो आपको देखकर जन्म सफल हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दरसउ भरि नयन तुम्हारा। किन्न वासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहव सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि यही बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। सब लोग हम सब लोग मिलकर सब प्रकार से हाथी, सिंह, सांप, बाघ से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं, खोह, दर्रे सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। सभी भीड़ लोग आए हैं, वो उनसे कह रहे हैं। तहाँ तहाँ तुम्हारी अहिर खेलाओ, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम वहाँ वहाँ उन उन स्थानों को आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं, पूरे परिवार समेत हम आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने से संकोच न कीजिएगा। दोहा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन। वचन किरातन के सुनत, जिमि पीतु बालक पैन। सियावर रामचंद्र की जय। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी आगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालक के वचन को सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी का केवल प्रेम प्यारा है। वो जानने वाले, जो जानने वाला हो, जानना चाहते हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट होकर, प्रेम से पूर्ण होकर, कोमल वचन कहकर उन वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सभी सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सहित सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फुलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फलते फूलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विविध बन परिहरि आए। गुंज मंजू तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहहि सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। दोहा। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक्क चकोर। भांति भांति बोलहि विहग, श्रवण सुखद चित्त चोर। सियावर रामचंद्र की जय। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कपि को लुकुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत हेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग बंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं, साथ साथ चलते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए
श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी मग जाहि, देखी राम बनु सकल सिहाहि। सुर सरि सरस इस दिन कर कन्या, में कल सूत गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, तब सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, जमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमणि नदियां भी। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मुरु सकल सुवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नदियां, नद जब सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है और उनके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। दोहा। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति। सियावर रामचंद्र की जय। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा ही कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिशोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर यानी पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परस्पर मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विदितासु, सुख सागर जह किन्न निवासु। यह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उनकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी निवास किया है। पय पयोदित जी अवध बिहाई, जह सिय लखन राम रहे आई। कही न सकहि सुषमा जसि कानन, जौ सत सहस हो ही सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उसी वन की जमीन जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी वे नहीं कह सकते। सो मैं बरनि कहूँ विधि के ही, डावर कमट की मंदर लेही। से कहीं लखन करम बन बानी, जाई नसील सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ, कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है क्या। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं और उनके शील और स्नेह का इनके शील के स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। छिन छुनु लखे सिय राम पद, जानी आप पर नेहु। करत न सपने हो लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। सियावर रामचंद्र की जय। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। राम संग सिय सहित सुखारी, पुरी पर जन गृह सुरति बिसारी। छिन छुनु पिय विदु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत सुखी रहती है।
क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे ऐसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न रहती है। नाहनेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहित दिवस जिमिलो की। सियम अनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम और अपने नित्य प्रति बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित होती है, ऐसे हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। पर्णकुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनि तय मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ हरि सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोक पहोहि बिलोकत जासु, जेहि तेक मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज, कुश और पत्तों की सेज को साथरी कहा जाता है, सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। दोहा। सुमिरत राम हित जहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिय जग जन निसिय, कछु न चरजु तासु। सियावर रामचंद्र की जय। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन हम तमाम भोग विलास तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता श्री सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार के सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर इसे सुनते हैं। अभी वनवास में रह रहे हैं, पर्णकुटी में रह रहे हैं, चित्रकूट के पर्णकुटी में, और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं और हम इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं 461 से 465 तक अगले वीडियो में। तो आज जो हमने पढ़ा है पृष्ठ क्रमांक 456 से 460 तक, और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।